अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया में मौजूद हर इंसान का कभी गुड लक होता है तो कभी बैड लक। बहुत सी चीज़ें इसके लक के साथ जुड़ी होती हैं। कभी इंसान अपने लक की वजह से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है तो कभी अच्छे लक की वजह से बहुत सा फ़ायदा भी उठा लेता है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत समझे जाते हैं। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 10, बिल मॉर्गन। बिल मॉर्गन की कार एक ट्रक के साथ टकरा गई और वो इस एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। सब ने यही सोचा कि उनकी मौत हो चुकी है। इनको डॉक्टर्स ने भी मुर्दा करार दे दिया, लेकिन वो 12 दिन तक कोमा में रहने के बावजूद बच गए। लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा। जब उन्होंने अपनी इस नई ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्क्रैच इट कार्ड खरीदा तो इसमें से इनकी 25,000 मालियत की एक गाड़ी निकली। जब एक लोकल न्यूज़ चैनल ने इनके बारे में सुना तो उन्होंने बिल मॉर्गन को अपने शो में बुलाया और उनसे कहा कि वो उनके लिए एक और कार्ड को स्क्रैच करें और $25,000 की एक और रकम जीतें। नंबर 9, एडविन ई रॉबिन्सन। किसी भी इंसान पर आसमानी बिजली गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन 62 साल रॉबिन्सन, जो कि गूंगे और बहरे थे, इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात मौसम बहुत ही ख़राब था और वो अपने खेतों में काम कर रहे थे। अचानक उन पर आसमानी बिजली आ गिरी। वो आसमानी बिजली गिरने से बेहोश हो गए। जब डॉक्टर्स ने इनको चेक किया तो उनको मालूम हुआ कि वो अब बोल और सुन सकते हैं। दोस्तों, ऐसे भी किस्मत किसी पर मेहरबान होती है। नंबर 8, जॉन आर गिंथर। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लॉटरीज जीती। ये लॉटरीज चंद डॉलर्स की नहीं बल्कि लाखों डॉलर्स की थी। ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने पहली लॉटरी $5 मिलियन की जीती। फिर उसके कुछ अरसे बाद $2 मिलियन की लॉटरी जीती। इसके 2 ही साल बाद उन्होंने फिर $3 मिलियन की लॉटरी जीती। 2008 में एक दफ़ा किस्मत फिर इन पर मेहरबान हुई और उन्होंने $10 मिलियन की लॉटरी जीती। नंबर 7, यामागुची। दूसरी जंग अजीम में यामागुची मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज में जॉब करते थे, जिसकी वजह से इन्हें पूरे मुल्क में सफ़र करना पड़ता था। वो अपने बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा में थे जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर पहला न्यूक्लियर हमला किया। हादसाती तौर पर वो जख्मी तो हुए लेकिन जिंदा बच गए। इसके बाद वो अपने घर नागासाकी चले गए। जब वो अपने घर नागासाकी पहुंचे तो अमेरिका ने दूसरा न्यूक्लियर हमला नागासाकी पर किया। आप इसको इनकी खुशकिस्मती कह सकते हैं कि वो दूसरे न्यूक्लियर हमले में भी बच गए। 2009 में जापान की हुकूमत ने दुनिया को बताया कि वो वाहिद इंसान है जो 2 एटॉमिक बम हमलों में भी बच गए। यामागुची ने बहुत लंबी ज़िंदगी बसर की। उनकी डेथ 4 जनवरी 2010 को 93 साल की उम्र में हुई। नंबर 6, मार्टिन डी जोंग। कभी कभी लोग सिर्फ इस वजह से ज़िंदा रहते हैं कि वो इस सूरत हाल से बच जाते हैं जिसने इन्हें ख़तरे में डाल दिया होता है। ताहम इनमें से बहुत से लोग जानबूझकर कभी ऐसा नहीं करते। वो इसको ऐसे हालात में चौक करते हैं जैसे वो बीमार थे या इस वक्त कुछ और करना पड़ा था। लोगों का कहना है कि उनको अजीब सा एहसास होता है कि वो ना जाएं। सिर्फ 4 माह में डिश साइकिलिस्ट मार्टिन डी जोंग ने 2 बार हवाई जहाज़ के ज़रिए मौत का झांसा दिया। इसने MH17 फ्लाइट में एक सीट बुक करवाई, लेकिन इसने इसको इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि इसको एक सस्ती टिकट मिल रही थी। MH17 एक हादसे का शिकार हो गई। एक मर्तबा MH370 पर भी जाने का इरादा कर रहा था, लेकिन वो इसमें नहीं गया। वो फ्लाइट 2014 में लापता हो गई और दोबारा कभी नहीं मिल पाई। नंबर 5, नाइचिरन। 12वीं सदी के दौरान नाइचिरन एक मुमताज़ जापानी राहिब थे जिन्होंने बुद्ध मत के जापानी मफाद को नुमाया तौर पर मुतासर किया। ताहम उनकी ज़िंदगी तनाज़ात और हंगामों में से थी। इनको सज़ाए मौत सुनाई गई और हुकाम ने इनकी तहरीरों को तकरीबी समझा कि अगर इन्हें फैलने दिया गया तो ये इनके इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाएंगी। नंबर 4, टेरी प्रीस। ऑयस्टर्स एक बेहतरीन खाना है
जो रेस्टोरेंट्स में और घर में बावर्चियों से इनके जायके, साख और बाज़ औक़ात कीमत के लिए भी ज़्यादा तलब किया जाता है। टेरी प्रेस इनसे ज़्यादा प्यार करती हैं क्योंकि इनको इनमें से एक मोती भी मिला है। जब वो स्पेन शिफ्ट हुई तो उनके दोस्तों ने उनको मशवरा दिया कि वो इस मोती को अपनी अंगूठी में लगवा लें क्योंकि वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हुआ। नंबर 3, एंडर्स हेल्स्ट्रप। जब आप स्काई डाइविंग करने जाते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि आप एक जहाज़ से नीचे छलांग लगाने वाले होते हैं। एंडर्स हेल्स्ट्रप ने भी स्काई डाइविंग की और साथ एक वीडियो बनाई जो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई। उस वीडियो में उनके ऊपर एक आग का गोला फटा जो बाद में एक जियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया कि ये एक मेट्रॉइड है जो इनसे 20 किलोमीटर दूर फटा, और ये वीडियो उस मेट्रॉइड की सबसे पहली वीडियो थी। हेल्स्ट्रप ने इस खलाई चट्टान की तलाश में मौसम गर्मा गुजारा लेकिन 2014 तक उसे ये ना मिल सका। नंबर 2, लीना फेल्सन। 1995 में स्वीडिश खातून लीना फेल्सन ने अपनी शादी की अंगूठी कुछ काम करने के लिए अपने घर की खिड़की में रखी। जब वो अपना काम ख़त्म करके अपनी अंगूठी उठाने गईं तो वहाँ अंगूठी मौजूद नहीं थी। कई साल तक उसको ढूंढने के बावजूद वो अंगूठी उनको ना मिली। फिर उन्होंने वो अंगूठी ढूंढना छोड़ दी। 2012 में 16 साल के बाद उनको अपनी अंगूठी अपने गार्डन में काश्त की हुई एक गाजर के ऊपर से मिली। नंबर 1, फ्रेन सेलेक। फ्रेन सेलेक ने मौत को एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 7 बार धोखा दिया। 1962 में जब वो एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो ट्रेन एक नहर में जा गिरी। इस हादसे में सिर्फ वो ही बच पाए। इसके 1 साल बाद जब वो एक हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो वो जहाज़ किसी खराबी की वजह से क्रैश हो गया लेकिन वो इसमें भी बच गए। इसके 3 साल बाद 1966 में जब वो एक बस में सफ़र कर रहे थे तो इनकी बस नदी में जा गिरी लेकिन वो फिर इसमें दोबारा बच गए। इसके 2 साल बाद उन्होंने गलती से खुद को गोली मार ली लेकिन वो चौथी मर्तबा भी बच गए। 1970 और 1973 में इनकी गाड़ी को एक्सीडेंट के दौरान आग लग गई लेकिन वो इन दोनों हादसों में बच गए। फिर 1995 में वो एक ट्रक के साथ टकरा गए जिसमें इन्हें थोड़ी सी चोटें आईं लेकिन वो 7वीं मर्तबा भी बच गए। 2003 में जब वो 73 साल के हुए तो उन्होंने $1 मिलियन की लॉटरी भी जीती। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें।